जमात हश्तम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें हम जो नज़म पढ़ रहे हैं वो है रेल का सफर। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले कल हमने पढ़ा था सैयद ज़मीर जाफरी कौन है, उनका असलूबे बयां क्या है, उनका बात करने का अंदाज क्या है, उन्होंने किस किस्म की नज़में लिखी। 3 अशार हम कल पढ़ चुके हैं, अगले अशार हम आज पढ़ेंगे। ये हमारी किताब में है सफ़ा नंबर 50। अशार पढ़ने से पहले हम अल्फाज मानी देखते हैं। लफ्ज है लश्कर, लश्कर से मुराद है कारवां, ज्यादा अफराद का या कुछ अफराद का एक इकट्ठे सफर करना। जैसे पहले वक्तों में होता था कि लोग कारवां में लश्कर में सफर करते थे, यहाँ पर सैयद ज़मीर जाफरी ने वो लफ्ज तनकीद के तौर पर इस्तेमाल किया है कि रेल में जब लोग इकट्ठे सफर करते हैं उसे उन्होंने लश्कर कहा है। चिमटा, चिमटे से मुराद है स्टील का बना हुआ आला चिमटा, जिसके साथ हम रोटी या कोई गर्म चीज पकाते हुए हम उठाते हैं, उसे कहते हैं चिमटा। और वो गाने बजाने में भी चिमटा इस्तेमाल होता है, उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल है। आशनाई, वाकफियत, सिल से मुराद पत्थर भी होता है, यहाँ सिल से मुराद सिला हुआ यानी सिलाई किया हुआ दिया गया है, मतलब यहाँ पर। मकबूल, मकबूल से मुराद है मशहूर, और सुराही से मुराद है पानी का बर्तन। हमारा यहाँ पर 4 वाला शेर है, चौथा शेर। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डिब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डिब्बे में। सैयद ज़मीर जाफरी असल में यहाँ पर तनकीद कर रहे हैं, वैसे भी वो मज़ाहिया अंदाज है उनका शायरी का, और हुकूमत को किसी चीज की तरफ किसी मसले की तरफ जब उन्होंने तवज्जो दिलानी होती है तो अपने कालम में वो अशार की सूरत में उस मसले को बयान करते हैं। यहाँ पर भी रेल का जो हमारा इदारा है, डिपार्टमेंट है, पूरे मुल्क में उसका तकरीबन यही हाल है कि टिकट बहुत ज्यादा जारी कर दिए जाते हैं, रश बहुत ज्यादा हो जाता है और लोगों को धक्कम पेल का सामना करना पड़ता है। इसमें भी वो कहते हैं कि लोगों जो इदारे का जो फेलियर है वो तो है, लेकिन लोग भी एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। इस शेर में वो कह रहे हैं ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया हूँ डिब्बे में। अब जो गन्ने हैं वो सौगात लेके जानी है, तो वो वहां पर डिब्बे के अंदर वह मुश्किल मुसाफिरों के बैठने की जगह है, तो जितने गन्ने, कोई 1-2 गन्ना नहीं, अब उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया सारे खेत के गन्ने। तो यकीनन हो सकता है ऐसा ही हो कि वो शख्स अपनी बसात से ज्यादा, बहुत ज्यादा गन्ने कटा के लेके आया है कि मैं सौगात लेके जा रहा हूँ, तोहफा लेके जा रहा हूँ, तो जितना ज्यादा लेके जाऊं उतना बेहतर है। लेकिन अब लेके मालगाड़ी में उसे रखना चाहिए था। जब मालबरदार गाड़ियां जो सामान लेके जाती है, उसने जहां खुद बैठना है वहीं पर वो गन्ने भी उठा लाया है। वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डिब्बे में। अब वो किसी और की बात कर रहे हैं कि उसने जाना है, तो वो घर की जो चारपाई है वो भी उठा लाया है। उठा के कैसे लाया है कि या तो वो समझता है कि डिब्बे में मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, मैं चारपाई ले आऊं, तो या उसका जो दूसरा मकसद है वो ये है कि वो दूसरे शहर जा रहा है, उसे चारपाई की जरूरत है। उन्होंने बिल्कुल रेल को घर वाला माहौल समझ लिया है, चारपाई उठा के डिब्बे में सवार हो गए हैं। और ये बातें वो खुद से नहीं कर रहे, ये बातें देखी हुई बातें हैं। जो चीजें उन्होंने, जो मसले मसाइल वो देखते हैं मुआशरे में, उसी को वो नज़म का हिस्सा बनाते हैं ताकि हुकूमत वाला जो है उसे देखे और उस पर नजरेसानी करे। अगला हमारा शेर है, वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर भी हजारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। एक रस्सी से मुराद क्या है कि रस्सी में लाओ लश्कर से मुराद है इंसानों को बांधना नहीं है, बल्कि उससे मुराद है कि जितने उसके घर का सामान था, दूसरे शहर उसने जाना है, वो उसने किसी गठरी में बांधा हुआ है, किसी चीज में बांधकर फिर रस्सी के साथ उसे लपेटा है ताकि वो गिर न जाए। लेकिन वो सामान थोड़ा नहीं है, लाओ लश्कर है। लाओ लश्कर के एक लश्कर जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जो जो चीजें वो उठा सकते हैं वो अपने साथ उठा के उस पे लेके जाया करते थे। ऊंटों पर लेके जाते थे, हाथियों पर लेके जाते थे, घोड़े, जो जो सवारियां लश्कर वालों के पास मौजूद होती थी उन पर वो ले जाते थे, खच्चर वगैरह। तो यहाँ वो कह रहा है कि इसने चूंकि ट्रेन पे शख्स ने जाना है, रेल पे जाना है, तो रस्सी के साथ वो बांध लाया है अपना तमाम लाओ लश्कर। अब लाओ लश्कर में है कि ये बिस्तर में हजारों तीरों नश्तर बांध लाए। बिस्तर की जो चादर है उसमें तीरों नश्तर से मुराद लश्कर लफ्ज इस्तेमाल किया। लश्कर के साथ मुताबिकत खाता हुआ उन्होंने तीरों नश्तर
कि लश्कर तो वो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं या वो जंग पर जा रहे होते हैं, तो उन्हें तीरों नश्तर की जरूरत होती है। ये शख्स चूंकि एक शहर से दूसरे शहर जाने लगा है, वो सामान को उसने अलग से पैसे नहीं दिए, सारा कुछ रस्सी में बांध लाया है। और बांधा किसमें है? बिस्तर वाली चादर में। ये बिस्तर में हजारों, यानी उसका जो बिस्तर था, जो चादर थी, उसमें हजारों तीरों नश्तर बांध लाए। जो जो उसका जरूरी से सामान लगता था, ये दूसरे शहर मेरा जाना चाहिए, वो सारा बिस्तर में बांध लाया है। अगला हमारा शेर है, सुराही से गड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। यहाँ वो बता रहे हैं कि उसने सुराही जो है ना, सुराही और गड़ा पानी के लिए जो अपने साथ वो लेके आए हुए हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब ट्रेन अब चल पड़ी है, रेल का सफर शुरू हो गया, तो चीजें एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। सुराही और गड़ा जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं पानी वाले। रोटी से दस्तरखान लड़ता है, यानी ये तो वो चीजें हैं जो कॉमन काज के लिए, एक मकसद के लिए हैं। सुराही और गड़ा दोनों पानी पीने के लिए हैं और उन्हें तो आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो लड़ रहे हैं। वो असल में सैयद ज़मीर जाफरी इन चीजों के नाम लेकर इंसानों पर तनकीद कर रहे हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कि सबका एक ही मकसद है यहाँ पर कि वो रेल में अपना टिकट लेके आए हैं, उन्होंने सवार होकर जाना है, सवारी सबने ही करनी है, सफर सबने करना है, मंजिल पर सबने पहुंचना है। लेकिन जो वक्त इन्हें मिल बैठने के लिए मिला है, उससे प्यार सलूक से गुजारने की बजाय दक्कम पेल में लगे हैं। इसलिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि सुराही से गड़ा रोटी से दस्तरखान। अब रोटी और दस्तरखान, रोटी तो लपेटी जाती है दस्तरखान में से गर्म रखने के लिए, उसे साफ रखने के लिए, मक्खियों वगैरह से बचाने के लिए दस्तरखान में लपेटी जाती है। तो कहते हैं जैसे रोटी दस्तरखान से उसका कोई मकसद नहीं लड़ने का, लेकिन वो यहाँ पर ट्रेन में लड़ रही, ऐसे ही हम इंसान इस फहम व फरासत से काम ही नहीं लेते कि चंद घंटों का हमारा ये सफर है, ये चंद मिनटों का, ये चंद घंटों का सफर है, इसे जरा मिल बैठ के गुजारे। वो लड़ने में लगे हुए हैं। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। अब हर शख्स के पास इतना इतना सामान है कि जब गाड़ी चलती है वो नीचे गिरता है, एक दूसरे से फिर धक्कम पेल, एक दूसरे से फिर लड़ाई झगड़ा कि तुम्हारी कोताही की वजह से गिर गया, तुमने सही रखा नहीं था, या मेरे सामान पर तुमने सामान क्यों रख दिया। इस तरह छोटे छोटे मसाइल से लोग लड़ते हैं। कुव्वत बर्दाश्त लोगों में कम हो चुकी है। अगला हमारा शेर है, वो हजरत जो अवामुन्नास में गुल मिल के बैठे हैं, रजाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। अब यहाँ के पहले शेर में बात बयान की कि खामखा लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं यार वो शख्स जो गुल मिल के बैठ गया है, जो दूसरों में बड़े आराम से बड़े प्यार से बैठा हुआ है, जो लड़ नहीं रहा, और वो क्या कर रहा है, वो रजाई में यूं बैठे जैसे सिल के, जैसे लोग कोई भी चीज सिलाई करती हो तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो कहते हैं ये शख्स भी रजाई में सिल गया है। अब सर्दी का मौसम है, हर एक को गर्माहट चाहिए, और वो ये नहीं कर रहा कि जिसके पास रजाई नहीं है मैं उसको थोड़ी सी दे दूं। वो खुद सिल गया है रजाई में और दूसरों की मदद नहीं कर रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि या तो लोग लड़ते हैं, तो या लोग खुदगर्ज होते हैं रेल के सफर में। अगला हमारा शेर है, वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। अब जहां पर रेल के सफर के दौरान किसी स्टॉप पर रेल रुकती है, किसी स्टेशन पर जिन लोगों ने उतरना है वो उतर जाते हैं, बाकी लोग वहां से कोई खरीदने वाली, खाने पीने की वाली कोई चीज लेनी है वो लेते हैं। अगर वो भी नहीं तो कुछ गाने बजाने वाले, कुछ बेचने वाले, कुछ बेचने की आवाज लगाने वाले लोग रेल में आ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कोई शख्स आ पहुंचा है, उसके हाथ में चिमटा है और वो बजाया जा रहा है ताकि लोग सुनकर उसकी मदद कर सके, उससे पैसे दे सके। कहते हैं कि अब बाकी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने इतने घंटे का सफर करना है, उनके साथ हमारा प्यार सलूक नहीं है, उनके साथ इत्तेफाक नहीं है, या लोग ये नहीं समझते कि उनसे हुस्ने अखलाक से पेश आए। अब जो गाकर मांगने वाला है वो सब में मकबूल हो गया है। अब वो सबको पसंद आ गया है उसकी गाकर गाने की, और फिर मांगने की जो उसकी ये टेक्निक है, उसका जो तर्ज अमल है, ये सबको उसमें भा जाता है। लोग इस चीज से रेल में ज्यादा सफर, वो इस चीज से ज्यादा महजूज होते हैं, खुश होते हैं।
आखिरी हमारा शेर है, वहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। कहते हैं कि लोगों की एक दूसरे के साथ जो आशनाई है, जो एक दूसरे से वाकफियत है, वो इस तरह होती है कि जब इंसान एक दूसरे से रेल के सफर में गुफ्तगू करता है, जब बातचीत करता है, फिर वाकफियत होती है, फिर एक दूसरे से एक खुलकर लोग बातें करते हैं। तो कहते हैं साथ साथ लड़ाई होती जाती है, साथ साथ सफाई होती जाती है। सफाई से मुराद क्या कि लोग लड़ते हैं, स्टेशन आते हैं, लोग उतरते जाते हैं और ट्रेन में जो रश भीड़ थी वो खत्म होती जाती है और ट्रेन में सफाई हो जाती है। सफाई भी यहाँ पर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, तनकीद में ये लफ्ज तनकीद के लिए इस्तेमाल किया है कि सफाई से मुराद क्या है कि या तो सामान गिर गया, उसको उठाया, उसे रखा और लड़ाई हुई, सफाई हो गई। यहाँ लोग लड़ झगड़ कर स्टेशन आ गया, वहां पर उन्होंने एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बैठे नहीं, इत्फाक से बैठे नहीं, एक दूसरे को सुकून में हम खुद आराम से बैठेंगे, दूसरे से दो प्यार के बोल बोलेंगे तो सुकून से हमारा सफर गुजरेगा। तसल्ली से इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लड़ाई होती गई और साथ सफाई होती गई, लोग उतरते गए और ट्रेन साफ होती गई। सैयद ज़मीर जाफरी ने असल में रेल के सफर में ये बयान की है कि हम जब भी कोई गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, सहूलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसे या तो अपने घर वाली बात समझ लेते हैं, वहां गन्ने भी उठा लाए हैं, बिस्तर भी उठा लाए हैं, वहां पर हर वो चीज उठा लाए हैं जो मालबरदार गाड़ियों में जानी चाहिए थी। यहाँ पर सिर्फ इंसानों को सफर करना चाहिए था और ना ही हमारी अवामुन्नास इस चीज का ख्याल रख रही है और ना ही हमारी हुकूमत बाला इस चीज का ख्याल रख रही कि आने वाले जो लोग हैं उनका अच्छे तरीके से मुआयना किया जाए, उनके साथ जो फालतू चीजें वो ना हो, ताकि रेल के सफर में जब ये सफर करने बैठे तो इनकी एक दूसरे से लड़ाई ना हो, एक दूसरे से जो गुफ्तगू है वो शीरी हो, वो मीठी हो, वो लड़ाई की सूरत में ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप अपना रजिस्टर खोलें, एक एक शेर की तशरीह लिखें, फिर जो बात समझ ना आए वो मुझसे जरूर पूछें।